हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टेंस के रूल्स एवं उसके साथ साथ बनाने कैसे हैं, सेंटेंस सही लेकर उसको बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से उसके रूल्स क्या होते हैं, हिंदी में पहचान क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख रखा था। अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से रूल्स क्या होते हैं बनाने के। तो आइए देखते हैं रूल्स। तो देखिएगा, पहला जो टेंस स्टार्ट होता है क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक, समझ जाइएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, लेकिन उसमें क्या होता है, असर्टिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम असर्टिव के रूल देखेंगे। ठीक, असर्टिव के रूल देखेंगे तो क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बताइएगा, वर्ब होगा, वर्ब का मेन फॉर्म होगा, कहीं ना कहीं हम V1 से कर देते हैं, मेन फॉर्म समझिएगा। ठीक, इसी में हम क्या करेंगे, अगर जो सब्जेक्ट क्या सिंगुलर प्लूरल जैसे भी होता है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यस या ईएस ऐड करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। क्लियर हो पारी बातें। ऐसे ही अगर नेगेटिव की बातें अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। समझ में आ रही बातें। अब देखिएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया जो, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ पे नॉट भी लगाना है आपको। ठीक है, यहीं पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में अगर नेगेटिव हो तो नॉट कहाँ लग जाएगा, वर्ब से पहले। ठीक है, अब देखिएगा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा पहले। ठीक, पहले होगा इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड। ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस में क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सभी इसी रूल से खत्म होने वाले हैं। क्लियर, क्लियर है, समझ में आ रही बात है। ठीक है, आगे चले तो देखिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, असर्टिव में, ठीक ना, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। ठीक है, इंट्रोगेटिव की अगर बात करें फर्स्ट टाइप में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट रहेगा प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव अगर सेकंड टाइप की बात करते हैं तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आपका नॉट है तो नॉट लगाओगे, अगर नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है, जरूरी है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसी से आगे देखेंगे। तो आगे देखने के लिए आपका कौन सा टेंस आएगा, एक न्यूज है आपके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट। आज इस सेशन में बीच में या लास्ट में कभी भी हम क्या देने वाले हैं, मोटिवेशनल क्वाइट्स देने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत ही जबरदस्त है। सीखना है, देखना है, देखते हैं आगे क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में असर्टिव देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हो जाता है प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाता है
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। ऐसे नेगेटिव की अगर बातें करते हैं, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ आसान है, सब कुछ वही है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, तो उसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, नॉट है तो नॉट होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। क्वेश्चन मार्क। और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को मिस्टेक हो सकता है इसमें, तो आपको जस्टिफाई करना है, क्योंकि इतना हमने बता रखा है कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सो यार इसमें क्या होता है, कभी कभी नॉट वाला नहीं होता है, तो नॉट वाला अलग रूल हमने बताया था जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, लेकिन आपको ध्यान देने की है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, सब कुछ वही होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखिएगा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट असर्टिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी, प्लस यहीं पे ऑब्जेक्ट के पास सीन्स या फार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीन्स स्लैश फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हो गया है ईटी सी, ठीक है। अब मैटर देखते हैं, जो कि सेंटेंस जब देखेंगे, जब बनाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कंफ्यूजन की बातें नहीं है, ठीक है। कभी कभी सीन्स फॉर पहले लगा देते हैं ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, लेकिन जो है कि ईटीसी से पहले ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव में आते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर, मतलब यही हो सकता है, प्लस ईटी सी, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, नॉट है तो नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस ईटी सी और क्वेश्चन, ठीक है। अगर सेकेंड टाइप में अगर बात करें, ठीक है, क्या आ जाएगा, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्लैश फॉर प्लस ईटी सी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये उन लोगों के लिए है जो कि सभी टेस्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो फ्रेशर आके यहाँ पे देख रहे हैं तो दिक्कत है, उनको, उन लोगों के लिए बेस्ट सजेशन ये है, पहले जाए प्रीव्यू में, ठीक है। असर्टिव होगा क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी, ठीक है, जब असर्टिव रहेगा आपका। फिर उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव में, तो इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। ऐसे ही इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, बताइए, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे ध्यान दीजिए नॉट भी रहेगा ना, नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप में ऐसे ही
इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट खत्म। ऐसे ही कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस देखते हैं कंटिन्यूअस ठीक असर्टिव तो सेम जैसे आपके जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो रहा था वैसे ही यहाँ पे होगा सब कुछ वही रूल्स होंगे ठीक है। चलिए देख लेते हैं तो क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। अगेन नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में ठीक क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप में क्या आ जाएगा इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड ठीक है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आ गया ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट की बात करते हैं पास्ट परफेक्ट ठीक असर्टिव की तो क्या आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी ठीक है। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ठीक है क्या हो जाएगा बताइएगा हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा अगर नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सेकेंड टाइप क्या आ जाएगा इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड ठीक है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी ठीक है। काफी लोगों को रट गया होगा। केवल एक नियम आपको तैयार करने की जरूरत है। किसी भी टेंस के एक रूल अगर क्लियर हो गए तो बाकी सारे हो जाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ठीक तो सेम हो जाएगा असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीज स्लैश फॉर्म ठीक है सीज स्लैश फॉर्म प्लस ईटी सी ठीक है। अब नेगेटिव की अगर बात करें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी स्लैश फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ठीक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा बताइए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट अगर नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी ठीक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी स्लैश वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डबल नहीं करेगा ठीक है प्लस आर प्लस ईटी सी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सेकेंड टाइप की अगर बात करें क्या आ जाएगा इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट सब कुछ वही रहेगा प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस
क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश वर्ब प्लस ईटी सी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से पास्ट टेंस खत्म। अब आइए फ्यूचर टेंस देखते हैं। फ्यूचर टेंस देखेंगे, इंडेफिनिट की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं, उसमें असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस वर्ब में आईएनजी सॉरी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी हो जाता है। ठीक, नेगेटिव की अगर बातें करते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी हो जाएगा। ऐसे ही इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर सेकेंड टाइप की अगर बात करें क्या हो जाएगा, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कंटिन्यूअस की अगर बातें करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, तो सेम असर्टिव प्रोसेस, असर्टिव। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, और ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ डाउट ये होगा कि वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म जो दिया जा रहा है या हेल्पिंग वर्ब बात करी जा रही है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाले हैं। ठीक है, उसको देख लीजिए फिर इसको देखिएगा आराम से। तो देखिए सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सॉरी ये कंटिन्यूअस ना, हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी होगा यहाँ पे। ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में इससे पहले नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। ठीक है, ऐसे ही इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की अगर बात करें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, बताइए। अगर नॉट है तो नॉट। ठीक है, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर सेकंड टाइप की अगर बात करें तो इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूअस खत्म। अब आइएगा देखते हैं परफेक्ट की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। आइए देखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, असर्टिव क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। ऐसे ही नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सेकेंड टाइप की अगर बात करें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इससे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब सब कुछ वही सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी क्वेश्चन मार्क। अगर बातें करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, क्लियर। देखिएगा इसमें क्या करेंगे कि सेम असर्टिव में, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस वर्ब में ING प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश वर प्लस ETC। ठीक है। नेगेटिव की बात करें क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव है तो वर्ब में इससे पहले नॉट हो जाएगा प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश वर प्लस ETC। ठीक है। इंट्रोगेटिव की अगर बात करें फर्स्ट टाइम में तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश वर प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश वर प्लस ETC क्वेश्चन। ठीक है। ये चीजें हुई तो कहीं ना कहीं आप जो है जितने रूल्स रहे सब कुछ देख लिए। चलिए एक सेंटेंस लेंगे उस सेंटेंस को सभी टेंस में बदल के देखेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं आगे वो कि एक साधारण से देखते हैं राम घर जाता है। इसी को इंग्लिश ट्रांसलेशन करके देखते हैं क्या आ जाएगा देखिएगा। रूल्स क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट वर्ब में SIS प्लस ऑब्जेक्ट ECT यही है। तो देखिएगा जैसे सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा वर्ब के फर्स्ट वर्ब में SIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC यही बताया गया था। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा हम केवल ट्रांसलेशन लिखेंगे। अब जो है उसको आप समझिएगा रूल क्या होगा। तो जैसे देखिए सब्जेक्ट क्या है राम है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गो तो कहीं ना कहीं देखिएगा राम क्या है सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे हमने बताया था इससे पहले कि सभी वर्ब्स क्या होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी वर्ब्स क्या होते हैं प्लूरल होते हैं। ठीक है। जब प्लूरल होते हैं तो ये प्लूरल है सिंगुलर। कहीं ना कहीं लड़ाई की अगर बात करें तो लड़ाई जम के होने वाली नहीं है। तो जम के लड़ाई कब होगी जबकि या तो सिंगुलर होंगे या तो प्लूरल होंगे। ठीक। तो हम क्या करेंगे इसको सिंगुलर बना देंगे तो ES लगा के सिंगुलर बन गया। तो क्या हो गया राम गोज अब कहाँ जा रहा है टू होम या हाउस। चलिए ठीक है यहाँ पे हाउस कर दीजिए क्या दिक्कत है। ठीक है। अब देखिए इसी को अगर नेगेटिव में बदलना हो ठीक है। अब हम देखिए नेगेटिव में बदलना है तो राम अब देखिए सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा डज हो जाएगा नॉट गो टू हाउस। ठीक है। इंट्रोगेटिव बदलना हो तो क्या हो जाएगा पहले डज हो जाएगा डज राम नॉट गो टू हाउस। ठीक है। क्वेश्चन मार्क। अगेन क्या हो जाएगा जैसे इसमें सेकेंड टाइप में बदलना हो तो वाई डज राम नॉट गो टू हाउस। ठीक है। अगर इसी को हम क्या करें ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर बदलना हो तो क्या हो जाएगा देखिएगा राम इज गोइंग टू हाउस यानी राम घर जा रहा है। ऐसे ही राम नेगेटिव में इज नॉट गोइंग टू हाउस। ठीक है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव हो जाएगा इज राम नॉट गोइंग टू हाउस। ठीक है। क्वेश्चन मार्क। आगे क्या हो जाएगा वाई इज राम नॉट गोइंग
टू हाउस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स सभी टेंस, मतलब पहले मतलब अभी तो हमने कंटिन्यूअस देखा, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट, इसी तरीके से सभी टेंस में हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो है कभी भी बीच में रिवीजन के तौर पे कभी इसके जो है केवल ट्रांसलेशन कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको केवल करवा देंगे, ठीक है। लेकिन अब आ गया कि जो मोटिवेशनल पार्ट, ठीक है, उसकी बारी आ गई। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता ऐ मेरे दोस्त, पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता ऐ मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होता है। कहने का मतलब अगर आपका हौसला ही टूट गया है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। तो चलिए इसी तरीके से मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।